ये है इसका देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया था 8 नंबर समझ पढ़ लो, ठीक है। यस X company limited provides depreciation on plant and machinery at 20% per annum on reducing balances, ठीक है। मतलब WDV मेथड पे इसमें निकालने को बोला 20%। On 1st April 2007, the balance of the plant and machinery account was ₹10 lakh, ठीक है। मतलब ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी का 10 लाख रुपया था। It was discovered in 2007-8, मतलब फाइनेंशियल ईयर 7-8 में ये पता चला। नीचे बात है नंबर 1, 50,000 being repairs to machinery incurred on 30th June 2005 had been capitalized। मतलब क्या है कि मशीन में रिपेयर करवाया था लेकिन उसको कैपिटलाइज्ड कर दिया वो लोग, मतलब मशीन ने उसको इंक्लूड कर दिया और बैलेंस शीट में दिखाया। तो ऐसा किया होगा तो डेप्रिसिएशन दिखा दिया होगा वहाँ पे, तो प्रॉफिट कम आया होगा। दूसरा जो क्या है सर ये फिर से समझाइए ना, मतलब दिमाग में डाल रहे तो नहीं आता क्या, ये बता 50,000 रुपये की मशीनरी में रिपेयर्स कराया है 30 जून को, जिसको वो कैपिटलाइज्ड कर दिया। मतलब कैपिटलाइज्ड का मतलब एसेट्स इसको मान लिया गया। सर तो मतलब 10 लाख में वो 50 से पहले से जुड़ा हुआ है। हाँ? देखिए हाँ बोले तो ठीक है हाँ 1 lakh rupees being the cost of generator purchased in 1st October 2004 had been written off to maintenance account। अब ये क्या किया, जनरेटर खरीदा है, जनरेटर तो एसेट होता है ना, लेकिन उसको क्या कर दिया, ये खर्चा में दिखा दिया, मेंटेनेंस कॉस्ट दिखा दिया, ठीक है। तो ये एसेट पे हमको लेना है, मतलब मेरे को फिर से बनाना है ना। उसको सही करना है। ये देखो यहाँ पे The company directors want to rectify the mistakes while finalizing the accounts for the year ended 31st March 2008। अब कंपनी के डायरेक्टर्स से जो ये गलती हुआ है उसको सुधारना पहले चाहेगा। प्लांट दैट कॉस्ट ₹80,000 on 30th September 2006 was scrapped। 30 सितंबर 2006 को एक मशीन था जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 80,000 रुपया, वो स्क्रैप हो गया एंड रिप्लेस्ड विद अ मोर सोफिस्टिकेटेड वन ऑन 31st December 2007 बाय स्पेंडिंग 1,20,000। मतलब क्या किया है कि जो 80,000 जिसका वैल्यू था ना उसको 20,000 में बेच दिया, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ 20,000, और 2007 31 दिसंबर को नया मशीन खरीदा 1,20,000 का, ठीक है। Prepare the machinery account as it would appear on 31st March 2008 after providing depreciation for the year, ठीक है। तो में आया नहीं है। अब देखो इसमें सबसे पहला है कैलकुलेशंस करना। देखो यहाँ इस पे देखो तो कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस ड्यूटी बोलती है 10 लाख रुपए दिखा दिए यहाँ पे, ये क्लियर है, ओपनिंग बैलेंस है। अब देखो जिसको वो गलती से मशीनरी अकाउंट में कैपिटलाइज कर दिया था तो उसके पहले क्या करना है हमको, 50,000 का था वो, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 7,500 9 महीना का, तो ये यहाँ पर आया। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 1 साल का 8,500, तो पैसा कितना बचा है 34,000। तो ये 34,000 जो है अभी इंक्लूड होगा उसमें 10 लाख वाले में, अभी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। ये 34,000 रुपीज, ये क्लियर है। तो इसको पहले हमको हटाना होगा, ठीक है। देखो अरे इधर देखिए दीदी तो अभी ओह अच्छा क्लियर हुआ सर। देखो यहाँ पे इसके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का काम इसमें डाला है,
तो ये गलत एंट्री जो डाला था, मशीनरी अकाउंट डेबिट सर दिखाइए टू कैश क्या कैश 50,000 34,000, हाँ यही होगा ठीक है, गलत है ये। सही एंट्री जो होगा वो होगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू टू कैश। एंट्री दिखाइए ठीक से क्या कैमरा में। अच्छा लिख रहा तो बोलोगे तो तो उसको तो बोल रहे दिखाइए दिखाइए सर मैं 34,000 की डेप्रिसिएशन अभी जो दिखा रहे हैं पहले उसको देखो ना, सब क्लियर होगा अभी। तो अब क्या करना है, सर टोटल तो खर्चे 50,000 हुआ है ना। अभी तुम्हारे कितना इंक्लूड है वो तुमको शो करना है। 2007 का तुमको अकाउंट्स बनाना है। 2007 में डेप्रिसिएशन काट के 34,000 रुपीज बच रहा है, ठीक है। तो यही अमाउंट इसका 10 लाख में इंक्लूड है, समझ में आया। तो अब ये जो इंक्लूड है तो इसको तुमको निकालना होगा। सिर्फ बचा हुआ अमाउंट निकाल के हाँ तो और किसको निकालेंगे? 50,000 को हटाएंगे ना। अरे हमारे जो बुक में अभी जो इंक्लूड है हम 2007 और 8 का बना रहे हैं, उसमें एडजस्टमेंट करना है। 2005 में करते तब पूरा 50 में हाँ। माइनस कर देते 2005 और 6 का नहीं बना रहे हम अकाउंट, 2007 और 8 का बना रहे हैं। तो कैसे कैसे इसका वैल्यू आया है जो अभी इंक्लूड है मेरा, इसी के लिए यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2007 यहाँ पे लिखा है 34,000, जो अमाउंट इस 10 लाख में इंक्लूड है। समझ में आया? तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे पार्ट्स इंक्लूड है, ये दोनों सही है तो इसको नहीं लेना है। रिपेयर्स यहाँ पे बोल के लिखेंगे क्योंकि ये सही है, और मशीनरी डेबिट करेंगे और मशीनरी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसको डिक्रीज करना है, इसको रिमूव करना है, रिड्यूस करना है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जिसको रिड्यूस करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि रिपेयर्स जो है ये है नॉमिनल अकाउंट, तो आफ्टर फाइनल अकाउंट्स जब भी हम लोग करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के लिखते हैं उसको, ठीक है। तो रिपेयर्स अकाउंट की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। डेबिट 34,000 टू मशीनरी 34,000। समझ में आया? यही एंट्री सिर्फ यहाँ पर दिखा दिया है, डायरेक्ट दिखाया है यहाँ पे बुक में, पूरा वर्किंग्स नहीं दिखाया है। आप उतना टेंशन मत कीजिए, आप अभी ये डायरेक्ट देखिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर जब आएगा, हाँ ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत तो तुमको नॉलेज होनी चाहिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में थी नहीं सर के पास नहीं थे पर खुद से किया ऑनलाइन। तो है ना, अभी बीकॉम में भी है और सी फाउंडेशन में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट सर चैप्टर सी है। फाउंडेशन में तो पूरा 11 12 का ही सिलेबस है, बाद सिलेबस है ना। सर आप रिपेयर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो बोले तो ये रूल है, फाइनल अकाउंट्स के बाद अगर प्रिपेयर्ड होता है जो किया रहता है गलती, तो उसको जो नॉमिनल अकाउंट होता है उस वो जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के लिखेंगे, ठीक है। ना कुछ है। समझ में आया? तो ये पार्ट क्लियर हो गया। पहले एक का झमेला हटा। अब आते हैं इस पर। और जूम करिए और मेरी आँख से नहीं दिखता, ये आँख से दिखता है सही है। देखो एडजस्टमेंट फॉर जनरेटर, जिसको मेंटेनेंस अकाउंट में ये लोग डाल दिया था, ठीक है। तो अब क्या है, उसको हम एसेट मानेंगे जिस दिन से वो खरीदा है और वहां से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। एट द एंड 6-7 का डेप्रिसिएशन लेस करके इसका कीमत आया 57,600 रुपये। ये जो कीमत आया है इसको घटाना, इसको ऐड करना है, हाँ। ठीक है। जी। ये पहले क्लियर हुआ कि नहीं तुमको ये बताओ, सर उसका बाद हटाओ। उसको समझ में आया है? तुमको बताओ समझ में आया कि नहीं? इसको ऐड क्यों करेंगे, इसको हाँ। रिड्यूस करेंगे ना कैपिटल। क्योंकि इसको खर्चा हम ले लिए थे, कंपनी वाला ये खर्चा तो ले एसेट लिए है वैसे। थे। हाँ पर एसेट का जो खर्चा होता है वो तो हम लोग हटाते हैं ना। सुनो वही भाई, तो हटा के तो सब बता रहे हैं। और सर डेप्रिसिएशन ये एसेट खरीदा था, वो उसको
आगे डाके अमाउंट है, ठीक है। हाँ, हमको 2007 में कितना Correct. वैल्यू है हाँ, machine. वहां तक लाना है पहले, वही वैल्यू हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ है, देखो डायरेक्ट दिया हुआ है, हम सिंपल में दिखा देते हैं। ये मेंटेनेंस कॉस्ट इसको माना था, तो ये एंट्री पास किया होगा 1 लाख रुपया, है, और इसको पास करना था ये जनरेटर अकाउंट डेबिट या मशीनरी बोल के लिखता, अकाउंट डेबिट तो क्या है? टू कैश। हाँ, अब क्योंकि जनरेटर मशीनरी मेरे अकाउंट तो asset- सही है, हाँ, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू depreciation। मेंटेनेंस कॉस्ट जो लिखा था उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल के लिखेंगे। दिखाइए ना सर। ये तो हाँ, बात तो सही है। तो अभी का जो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन घट के आ रहा है 57,600 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नीचे क्या है? क्या Expense है, वाला। नॉमिनल है तो नॉमिनल है। तो अरे नॉमिनल- जो नॉमिनल अकाउंट है उसी की जगह पे तो लिखना है, हाँ, उसकी जगह पे ये वर्ड तुमको यूज करना है। अगर फाइनल अकाउंट्स के बाद अगर तुम्हारा एडजस्टमेंट कर दिया तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जर्नल से तो निधन में तुम पास कर लोगी, हाँ? तो तुमको क्या करना है, ये जो एंट्री आया है प्रॉफिट एंड ये लॉस पास कर एंट्री, लेंगे आराम से। ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में। क्योंकि हमको देखिए सर, जो चीज़ हमको घटाने का, जैसे एसेट नहीं था, हम लोग एसेट मान लिए तो सुनिए, तो और जो वैल्यू है बचा हुआ, जो खर्चा मेरा बच रहा है उसको घटाना है, तो इसलिए हम लोग क्रेडिट कर देंगे। एसेट जब घटाते तो क्रेडिट करते हैं। हाँ। और जो चीज़ एसेट था पर एसेट नहीं माने तो उसको डेप्रिसिएशन करके जो उसका अमाउंट रहेगा तो ऑब्वियस से बात है, उसको ऐड ना करना होगा तो उसको डेबिट करेंगे, और उसको डेबिट कर देंगे, हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, वो आप एंट्री पास कर लेंगे, एंट्री समझ में आ गया आपको? यहाँ तुम्हारे बुक में जो है ना वो नेट एंट्री पास किया है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये लोग को रिड्यूस कर लो। हाँ, ये लोग दोनों को ये लोग रिड्यूस करके जो नेट वैल्यू आया है ना वो लिखा है, तो तुम लोग ये लिखना अपना, ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। कैलकुलेशन दिखाना होगा। हाँ। और क्या? हाँ, तो ये तुम अगर, अरे आंसर सब सेम आएगा, ये नेट इफेक्ट सिर्फ डाल दिया है। हाँ, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। हाँ, तो ये तुम एंट्री मत पास करना, ये वाला तो ठीक ये लगा। पूरा एडजस्ट करके -10 करके हाँ। ऊपर एक एंट्री डाल दिया। उसको दिक्कत होगा समझ नहीं में। नहीं, इजी है ये ये। हम वही पूछ रहे थे आपसे। अभी जितना दांत हिला रही हो ना, बातें बोलोगी फिर भी समझ में नहीं आया, तो तुम ये मत करना। क्या बोल रहे हैं, चीज को समझो, ठीक है। अगर तुमको समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, यही अच्छा लग रहा है। ठीक है। नेट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर, अब क्या है यहाँ पर, अब जो बेचा है, ठीक है, अब उसका हिसाब करना है। हाँ, वो जो बेचा है वो खरीदा था 30 सितंबर 2006 को, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लेस करके इसका वैल्यू आ रहा है 72,000। तो इसको क्या करना है, इसमें क्या गड़बड़ हुआ है? रुको ना, समझाइए ना शुरू से। इसमें लिखा है कि जो 80,000 खरीदा था उसको बेच दिया है 31 दिसंबर को 2007 को, तो 2006 से 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन इसमें लगा है 6 महीने का 8,000, तो 72,000 रुपया इसमें इंक्लूड है 10 लाख में, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर 2007 में ये बेच रहा है, तो 9 महीना का, सॉरी हाँ 9 महीना का, 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 61,200 रुपया। ये क्लियर है? हैं? तुमको देने बोल रहे हैं इधर पे, सर 9 महीने का निकाल देना, क्योंकि ये 9 महीना बाद बेचा है इसको, तो 9 महीने का निकाल देंगे। ठीक है। 31 मंथ 12 लिखा है वहाँ पे तो। हाँ, तो 1 मार्च 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितना होगा? समझ गए सर? 9 महीना हो गया। हाँ। अब क्या है कि कितना बेचा है इसको? 20,000। 20,000 तो स्क्रैप वैल्यू है, 20,000 में बेचा है इसको, ठीक है। तो लॉस हो गया इसका कितना, 41,200। समझ में आया? हाँ।
तो यहाँ पर पहले जो बिका है उसका डेप्रिसिएशन 10,800 रुपये दिखाए, हाँ जो बिका है सिर्फ। फिर उसके बाद बेचा है जो 20,000 में, वो अमाउंट दिखाए, और लॉस जो हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ये नहीं 41,200। समझ में आया। क्या? ये वाला। ठीक है। अरे जो बेचा है ना उसका बिगनिंग में उसका वैल्यू था 72,000 1/4/2007 को। तो अब जब तक वो बेचा है 31 दिसंबर 2007 को, तो जब तक इसका पास रहेगा तो उसको डेप्रिसिएशन निकालना होगा उसको। निकाल दो उसके बाद। तो उसका डेप्रिसिएशन निकला 10,800। ठीक है। तो ये हम अपने मशीनरी अकाउंट में शो कर दिए यहाँ पर 10,800 सिर्फ जो बिका है उसका। एक मिनट का। हाँ। यस सर, उसके बाद। उसके बाद है स्क्रैप वैल्यू जो है वो जो बेचा है वो 20,000 में बेचा है, लेकिन इसका कीमत था 61,200 जिस दिन बेचा है। ठीक है, तो इसको लॉस हुआ 41,200 का। ये बुक बेचने का है क्या? हाँ? ये बुक बेचने में? नहीं, 41,200 रुपीज इसका लॉस हुआ। ठीक। तो ये यहाँ पे पहले जो बिका है उसका पूरा कैलकुलेशन दिखा दिया यहाँ पे। ये समझ में आया तुम लोग को? हाँ? हाँ। अब देखो यहाँ पर, अब जो इसके पास बचा हुआ है एग्जैक्टली, तो इसके पास जो बचा है तो 10 लाख है और 23,600 का मशीन ऐड किया पहले, और जो बिका है वो 72,000 वैल्यू था उसका। समझ में आ रहा है? 72,000 क्या? इसका वैल्यू था किसका? जो बेचा है। पर उसको हम लोग निकाल के कैलकुलेट लिख चुके हैं यहाँ पे। इसका 72,000 आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पे शो क्वेश्चन में दिए ही नहीं है। अरे यार जो बिका है बोल रहे हैं, तो जो बिका है तो उसका तो निकाल के लॉस निकाल के तो यहाँ से तो लेस करना होगा ना हमको। अब जो मेरे पास बचा है अच्छा, हम लोग नीचे वाला निकाल के डायरेक्ट कैलकुलेट कर दें यहाँ पे। वर्किंग तो दिखाना होगा उसको। ओ 72,000 इसमें इंक्लूड है ये 10 लाख में, तो इसको तो बाहर निकालना होगा ना। आया समझ में? बाहर निकाल के ये झंझट खत्म हो गया। 72,000 72,000 जो एक्चुअल वैल्यू है, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू किसका आ रहा है? 61,200। अरे चिंदी चोर, इसका तो अलग से यहाँ पे दिखा दिए थे, हाँ इसका डेप्रिसिएशन अलग से दिखा दिए हैं। वही तो। तो फिर अब इसमें नहीं, इसमें फिर दोबारा क्यों करेंगे हम? इस जो बिका है ना उसको पूरा निकाल दिए एक बार में। कितना चोचला है ये। हाँ, तो कैलकुलेशंस के तो इसमें खेल है। मतलब पूरा एसेट ही निकाल के हटा देना है। हाँ, वो जो बिका है उसको पूरा हटा दिए हैं। ओके। जो बिका है उसका अलग से यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो बिका तो 20,000 लॉस में बिका, ठीक है। उसमें डेप्रिसिएशन भी पुट किया है, वो सब यहाँ पे दिखा दिए। हाँ, तो ये सब तीनों दिखा दिए, तो आप हाँ। दोबारा दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ से रिड्यूस करने के लिए हमको डायरेक्ट 72,000 लेना है। हाँ, जो उसका वैल्यू था ओपनिंग डेट पे ओके। निकाल फिर भी के। बहुत ही लफड़ा है, हम तो डायरेक्ट मासूम रहेंगे तो हमसे कोई सब देखो यहाँ पे 10 लाख का 23,600 जो ऐड किया है वो हो गया। अब जो इस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 9,51,600 बचा। तो 9,51,600 जो बचा है ना, तो ये 10 लाख का वैल्यू है, तो उसमें 20% पूरा फुल वैल्यू का निकालेंगे फुल ईयर का। और फिर 31 दिसंबर को 1,20,000 का मशीन खरीदा है नया। ठीक है, या अल्लाह, इतना लफड़ा अब उसमें 3 महीना का निकाल के ये ऐड किए तो 1,96,320 रुपीज डेप्रिसिएशन लगा है। और जो 20% डेप्रिसिएशन है अब। तो 20% डेप्रिसिएशन तो शुरू से रेट दिया होगा। आया समझ में? हाँ बहुत लफड़ा है। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करना होगा। ये लफड़ा मत बोलो। पहला रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना। सुनो, पहला सबक बीकॉम में रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का। ठीक है, ये 2009 में आया हुआ है, ये आ सकता है। दूसरा सबक सीए में कभी कभी इसी बुक से डायरेक्टली उठा के दे देता है। ठीक है, तो ये अगर दे दिया सीए में तो 10 से 15 मार्क्स का ढाल देगा इसमें। आराम से निकाल लोगे ना।
समझ में आया? तो इस इलस्ट्रेशन को तुमको 5 बार प्रैक्टिस करोगी तब ये तुम्हारा दिमाग में जाकर बैठेगा। बात तो सही कह रहे सर आप। ठीक है, चलो करना शुरू करो। बात सही बोले तो बात सही करके दिखाओ। सर बहुत सर दर्द हो रहा है। पर दर्द नहीं हो रहा बाबू, जब करोड़ रुपए का सवाल है तो